नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं लाइव सिटी अपडेट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े चेहरे के साथ आपकी एक मुलाकात कराएंगे जो हमारे खास मेहमान हैं आनंद सिंह बिष्ट जी, जो उत्तराखंड से कार्यरत हैं, अल्मोड़ा जिले से। और अल्मोड़ा में वो पहले से ही लोगों की सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आइए मैं एक बार उनसे आपकी रूबरू बात कराता हूँ। जी आनंद सर, नमस्कार। नमस्कार आकाश जी, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आनंद सर, अभी आपका ये जो करियर है राजनीति को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर, ये आपकी शुरुआत कहाँ से रही है? मेरी शुरुआत जो है, मैं अपना बाल्यकाल से ही संघ का स्वयं सेवक, क्योंकि रुझान तो हमारा पहले से ही था, पार्टी से परिवार पहले से जुड़ा हुआ है। जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ, जिस गांव घर से आता हूँ, वहाँ पे जनसंघ के जी, पहले विधायक रहे स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी का इलाका है। यानी कि आपके परिवार से हैं वो, यानी कि आपके जिले वगैरह से वो भी परिवार से? उस इलाके से होने के नाते हमारा क्या, मेरा पूरा इलाके का एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान भी रहा, पहले से रहा है। तो मेरे पे जब मैं छोटा था तब भी जब स्कूलों के चुनाव होते थे तो तब भी वहाँ से एक चुनाव लड़ने की चीजें पहले से ही थी मेरे पे। जी, तो वहाँ भी चुनाव लड़ता हुआ आया हूँ। बाद में 2003 से तो मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका भी मिला, तब वहाँ भी कार्य किया। 4-5 साल वहाँ कार्य करने के बाद फिर युवा मोर्चा में 2007 से युवा मोर्चा में कार्य करने का मौका मिला, तो 12-13 तक वहाँ पे भी काम किया हुआ है। उसके बाद 2013 में मैं, हमारे वहाँ एक कल्चरल सेल है भारतीय जनता पार्टी, जी, जी, तो उसमें प्रदेश का संयोजक भी रहा। तो 2017 में तो मैं अल्मोड़ा विधानसभा से अपनी दावेदारी भी किया हुआ था 2017 में। जी जी, जी, जी। तो 2017 में अगर आपने दावेदारी की है, 2022 में भी की होगी, तो अभी 2027 में इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, आपको बताइए, तो वहां के लिए आपका क्या प्लान रहेगा कि आगे के लिए, कि जनता के लिए आप क्या करेंगे, और विधानसभा का इलेक्शन के लिए आपका क्या प्लान, क्या है आपका आगे? प्लान क्या, मैं जो मेरे को 20-21 साल पार्टी के लिए काम किया हुआ हो गया है अपने इलाके में, मेरे को एक एक चीज का मालूम है, मुझे कहाँ पे क्या करना है अपने मुझे क्षेत्र के लिए, कहाँ पे कैसे कैसे कौन से इलाके में क्या कार्य करना है, सब मेरे को मालूम है, मेरा प्लान बना हुआ पहले से ही। जी, जी। तो एक्चुअली मैं आपसे एक पर्सनली सवाल करना चाहूंगा कि 2027 के इलेक्शन में अगर आप जीत जाते हैं तो अल्मोड़ा एक पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड का, वहां पे क्या है कि कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी, तूफान को लेकर, पानी को लेकर, वर्षा को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती हैं। तो वहां पे आप लोगों को वो सुविधा दे पाएंगे समय के अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल मेरी तो सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, पेयजल की कई सबसे ज्यादा पहाड़ों में तो पेयजल का ही रहता है। हाँ, जी, क्योंकि बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे पानी के स्रोत सूख चुके हैं, जी, जी, जी। तो लाइनें खाली बिछी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपके साथ कि आज आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मीटिंग की है, नितिन नवीन जी से, तो वो राजनीति को लेकर है, क्या आपका उनसे पर्सनल डिस्कशन हुआ, किस बारे में आपने उनसे मुलाकात की जी से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को उनके साथ युवा मोर्चा में कार्य करने का मौका मिला है, मैं जी, उनके साथ युवा मोर्चा की टीम पे रहा हूँ, जी, तो वही चीजें, उसी विषय पे मेरी उनसे बात हुई है। आगे भी चाहता हूँ, क्योंकि अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उनकी टीम में फिर से कार्य करने का मौका मिल जाए, जी, तो उसी विषय पे बात हुआ है। बाकी 27 के लिए तो लगे ही है। जी, जी। तो ये थे हमारे आज खास मेहमान आनंद सिंह बिष्ट जी से जो आपकी मुलाकात हुई। अगर आपके 2027 में इलेक्शन होते हैं तो आप अपने हिसाब से, जो भी आपका दावेदार नेता होते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको बेटर लगे कि हाँ ये अच्छा कर सकते हैं, तो दीजिए बिल्कुल। और अपने इलाके के लिए बहुत अच्छा करने के लिए कोशिश भी ये करना चाहते हैं, और उसके लिए आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया। तो सर, ये आपका उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा विधानसभा है, वहां की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो वहाँ की जनता के लिए एक ही मैसेज है, उन्हीं के बीच में पैदा हुआ हूँ, वहीं पढ़ा लिखा हूँ, जी, तो वहीं खेला कूदा हूँ, वहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत भी कर रखी है। जी, तो अगर मुझे मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, वहां से उनका जी, समर्थन सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम तो करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।